जय श्री राधे कृष्ण। प्रिय भक्तजनों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे पावन पर्व की जिसे शास्त्रों में अमृत वर्षा की रात्रि कहा गया है, शरद पूर्णिमा। यह केवल एक पूर्णिमा नहीं बल्कि वह रात्रि है जब स्वयं चंद्रदेव अपनी संपूर्ण 16 कलाओं के साथ धरती पर उतरते हैं। जब उनकी किरणों से वातावरण शीतल, मन शांत और आत्मा प्रसन्न हो उठती है। वर्ष 2025 की शरद पूर्णिमा इसलिए भी अत्यंत विशेष है क्योंकि यह सोमवार के दिन पड़ रही है और सोमवार को ही चंद्रदेव का वार माना गया है। यानी इस वर्ष चंद्रमा की ऊर्जा और भी प्रबल होगी, उसकी कृपा दोगुनी होगी। ऐसा संयोग बिरले ही देखने को मिलता है। इस रात्रि में खीर बनाकर चांदनी में रखने की परंपरा सदियों पुरानी है, क्योंकि कहा गया है कि शरद पूर्णिमा की रात में चंद्रमा की किरणों से अमृत टपकता है और वह खीर आरोग्य, समृद्धि और सौभाग्य देने वाली बन जाती है। इस विशेष वीडियो में आप जानेंगे क्यों शरद पूर्णिमा 2025 इतनी खास है। इस दिन भद्रा का साया कब तक रहेगा, चंद्रमा किस राशि में रहेगा, खीर रखने का सही शुभ समय क्या होगा और अगली सुबह उस खीर को ग्रहण करने का पवित्र मुहूर्त कौन सा है। तो आइए श्रद्धा से भरे हृदय के साथ इस दिव्य कथा में प्रवेश करते हैं और जानते हैं शरद पूर्णिमा 2025 की अद्भुत महिमा, जहां चंद्रदेव अपनी ज्योति से संपूर्ण जग को आलोकित करने वाले हैं। जय लक्ष्मी माता की जय। शरद पूर्णिमा वह पावन रात्रि है जब चंद्रमा अपनी 16 कलाओं के साथ पूर्ण रूप से प्रकट होता है और उसकी अमृतमयी किरणें पृथ्वी पर जीवन, स्वास्थ्य और समृद्धि की वर्षा करती हैं। यह केवल एक चांदनी रात नहीं बल्कि अमृत बरसाने वाली दिव्य रात्रि है जिसमें माँ लक्ष्मी स्वयं पृथ्वी पर विचरण करती हैं। अश्विन मास की पूर्णिमा को आने वाली यह तिथि धन, वैभव और आध्यात्मिक उन्नति की प्रतीक मानी जाती है। पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन के समय जब 14 रत्न निकले थे, उनमें से माँ लक्ष्मी भी प्रकट हुई थी और यह वही शुभ दिवस था। इस दिन श्रद्धा से माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूजा करने से जीवन में धन, सौभाग्य और शांति की प्राप्ति होती है। इसी रात भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों के साथ रास रचाया था, जिसे देखकर चंद्रमा भाव विभोर हो गया था और अपनी शीतल किरणों से धरती पर अमृत की वर्षा करने लगा। इसी कारण इस रात को चंद्र अमृत वर्षा की रात्रि कहा गया है। इस दिन चांदनी में खीर रखकर अगले दिन उसका सेवन करना अत्यंत शुभ और स्वास्थ्यवर्धक माना जाता है। आयुर्वेद के अनुसार शरद पूर्णिमा की रात औषधियों में चंद्र किरणों से विशेष ऊर्जा संचारित होती है जो रोगों का नाश करती है। वेदों में भी कहा गया है कि चंद्रमा मन, जल और औषधियों का स्वामी है। ब्रह्मा पुराण में लिखा गया है कि चंद्रमा से जो सुधामय तेज पृथ्वी पर गिरता है वही औषधियों को शक्ति प्रदान करता है। इस दिन प्रातः स्नान कर गंगा जल में शुद्ध होकर घर या मंदिर में लाल या पीले वस्त्र बिछाकर माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु की मूर्ति स्थापित करनी चाहिए। दीपक, फूल, फल, खीर का नैवेद्य अर्पित करें और लक्ष्मी मंत्र ओम श्रीम ह्रीम क्लीम महालक्ष्मी नमः का जाप करें। रात्रि में चांदी के बर्तन में खीर रखकर चंद्रमा की रोशनी में रखना अत्यंत लाभकारी होता है, क्योंकि चांदी में रोगनाशक और विषाणुनाशक शक्ति होती है। कहा जाता है कि इस रात माँ लक्ष्मी के साथ इंद्रदेव भी ऐरावत पर सवार होकर पृथ्वी पर आते हैं और जो भक्त जागरण कर पूजा में लीन रहता है उस पर देवी देवता की विशेष कृपा होती है। इस रात्रि में ध्यान, भजन और कीर्तन करने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। शरद पूर्णिमा की यह चांदनी न केवल तन को शीतल करती है बल्कि मन को दिव्य आनंद और स्थिरता प्रदान करती है। जय माँ लक्ष्मी, जय चंद्रदेव। भगवान की प्रतिमा के सामने शुद्ध गाय के घी का दीपक जलाना चाहिए और धूप करनी चाहिए। प्रतिमा को गंगा जल से स्नान कराकर अक्षत एवं रोली से तिलक लगाना चाहिए। उसके बाद पीली या सफ़ेद मिठाई से भोग लगाना चाहिए। भगवान को लाल या पीले पुष्प अर्पित करने चाहिए और माँ लक्ष्मी को विशेष रूप से गुलाब का फूल चढ़ाना फलदायी माना जाता है। शाम के समय जब चंद्रमा निकल आए तब मिट्टी के दीपक जलाने चाहिए। जितनी श्रद्धा और सामर्थ्य हो उतने दीपक शुद्ध गाय के घी से ही जलाना उत्तम रहता है।
इस दिन खीर बनाकर किसी चांदी या मिट्टी के पात्र में रखकर छन्नी से ढक देना चाहिए और चंद्रमा की रोशनी में रखना चाहिए। शरद पूर्णिमा की रात लोग जागरण करते हुए श्री कृष्ण मधुराष्टक, विष्णु सहस्त्रनाम, श्री सूक्त और कनकधारा स्रोत का पाठ करते हैं। अगले दिन सुबह स्नान के पश्चात वही खीर माँ लक्ष्मी को अर्पित करनी चाहिए और फिर प्रसाद स्वरूप परिवार के सदस्यों में वितरित करनी चाहिए। शरद पूर्णिमा को रास पूर्णिमा भी कहा जाता है क्योंकि इसका संबंध भगवान श्री कृष्ण से है। इस रात श्री कृष्ण राधा रानी और गोपियों के साथ महारास रचाते हैं। जब चंद्रमा ने उस रास का दर्शन किया तो वह भाव विभोर होकर धरती पर अमृत वर्षा करने लगा। इसी कारण इस रात गुजरात में रास और गरबा का आयोजन होता है। मणिपुर में भक्त रास रचाते हैं और बंगाल व उड़ीसा में माँ लक्ष्मी की विशेष पूजा होती है। उड़ीसा में इसे कुमार पूर्णिमा कहा जाता है क्योंकि इसी दिन भगवान शिव और माता पिता के पुत्र कार्तिकेय का जन्म हुआ था। अब शरद पूर्णिमा से जुड़ी एक पौराणिक कथा सुनिए। प्राचीन काल में एक साहूकार की दो बेटियां थीं। दोनों पूर्णिमा का व्रत रखती थीं, पर बड़ी बेटी श्रद्धा और विधि विधान से व्रत पूरा करती थी, जबकि छोटी बेटी व्रत अधूरा छोड़ देती थी। विवाह के बाद बड़ी बेटी को सुंदर और स्वस्थ संतान की प्राप्ति हुई, पर छोटी को कोई संतान नहीं हुई। यदि होती भी तो शीघ्र मर जाती। दुखी होकर उन्होंने ज्योतिषी से परामर्श किया। ज्योतिषी ने बताया कि यह अधूरे व्रत का परिणाम है। उन्होंने सलाह दी कि यदि संतान चाहो तो श्रद्धा और विधि पूर्वक पूर्णिमा का व्रत करो। तब छोटी बेटी ने पूरे मन से व्रत किया, जिसके फलस्वरूप उसे संतान हुई, पर पूर्व अधूरे व्रतों के प्रभाव शांत हो गया। दुखी होकर उसने बालक को पीढ़े पर लिटाकर कपड़ा ढक दिया और बड़ी बहन को बुलाया। बड़ी बहन जब पीढ़े पर बैठने लगी तो उसका घाघरा बच्चे को स्पर्श कर गया, जिससे बालक जीवित हो उठा। बड़ी बहन यह देखकर चौंक गई और बोली, यह तो मुझ पर दोष लगाना चाहती थी। तब छोटी ने कहा, यह पहले से ही मृत था, पर तेरे पुण्य और भाग्य के प्रभाव से पुनः जीवित हुआ है। यह चमत्कार देखकर नगर में पूर्णिमा व्रत की महिमा का डंका बज उठा और सभी स्त्रियां इस व्रत को करने लगी। शास्त्रों में बताया गया है कि शरद पूर्णिमा के दिन कुछ कार्य शुभ और कुछ अशुभ माने गए हैं। इस दिन काले रंग के वस्त्र धारण नहीं करने चाहिए। सफेद वस्त्र पहनना अत्यंत शुभ होता है। जो लोग व्रत न भी रखें उन्हें भी इस दिन मांस, मछली, प्याज, लहसुन और तामसिक भोजन से परहेज करना चाहिए। चंद्रमा का प्रभाव इस रात अत्यधिक होता है, जिससे शरीर में न्यूरॉन सेल्स अधिक सक्रिय हो जाते हैं और व्यक्ति भावुक या उत्तेजित हो सकता है। इसलिए इस दिन मन को शांत रखना और क्रोध पर नियंत्रण रखना आवश्यक है। शरद पूर्णिमा की रात भूल कर भी शराब का सेवन नहीं करना चाहिए क्योंकि इस दिन यह दुष्परिणामदायक होता है। चंद्रमा का संबंध जल से है, इसलिए इस रात समुद्र में ज्वार भाटा उत्पन्न होता है और मानव शरीर में जो लगभग 85% जल होता है, उसकी गति और गुण बदल जाते हैं। अतः इस दिन जल की स्वच्छता और सेवन पर विशेष ध्यान देना चाहिए। प्रिय भक्तों, शरद पूर्णिमा की यह कथा हमें सिखाती है कि श्रद्धा, संयम और निष्ठा से किया गया व्रत हर असंभव को संभव बना देता है। प्रिय भक्तजनों, शरद पूर्णिमा का पर्व इस बार सोमवार के पावन दिन पर पड़ रहा है। प्रिय भक्तजनों, शरद पूर्णिमा का पर्व इस बार सोमवार के पावन दिन पर पड़ रहा है। यह दिन अत्यंत विशेष इसलिए भी है क्योंकि सोमवार स्वयं चंद्रमा का दिन है और पूर्णिमा भी उन्हीं के तेज से आलोकित होती है। जब चंद्रमा का दिन और उसकी पूर्ण कलाएं एक साथ आती हैं, तब उसकी दिव्य शक्तियां दोगुनी हो जाती हैं। यह रात्रि केवल उजाले की नहीं, बल्कि शांति, सौंदर्य और आरोग्य की रात होती है। इस बार 6 अक्टूबर की पूर्णिमा चंद्रदेव की पूर्ण कृपा लेकर आ रही है। शास्त्रों के अनुसार शरद पूर्णिमा की रात में चंद्रमा की किरणें अमृतमयी हो जाती हैं, जो तन और मन दोनों को शीतलता प्रदान करती हैं। इस रात्रि में परंपरा है कि लोग अपने घर की छत पर खीर बनाकर रखते हैं ताकि वह चंद्रमा की अमृतमयी किरणों से पवित्र हो जाए। इस वर्ष शरद पूर्णिमा की रात में खीर रखने का शुभ समय रात 10:53 से प्रारंभ होगा क्योंकि तभी भद्रा का साया समाप्त हो जाएगा। इसी समय चंद्रमा पूर्ण रूप से उदित होकर अपनी मधुर चांदनी से धरती को स्नान कराएगा।
यद्यपि उस दिन चंद्रोदय शाम 5:57 पर ही हो जाएगा, लेकिन खीर को चंद्रमा की प्रखर रोशनी में ही रखना शुभ माना गया है। कहा गया है कि इस रात्रि में रखी गई खीर अमृत के समान होती है। इसे अगली सुबह अर्थात 7 अक्टूबर मंगलवार को ब्रह्म मुहूर्त के पश्चात श्रद्धापूर्वक ग्रहण करना चाहिए। यह खीर केवल प्रसाद नहीं, बल्कि आरोग्य, समृद्धि और मानसिक शांति का आशीर्वाद है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस बार शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा मीन राशि में रहेगा। मीन राशि चंद्रमा अत्यंत भावुक, कलात्मक और करुणामय स्वभाव का प्रतीक है। ऐसे में यह पूर्णिमा उन लोगों के लिए विशेष फलदायी होगी जिनकी कुंडली में चंद्रमा मजबूत स्थिति में है। मूलांक 2 वालों के लिए तो यह रात्रि विशेष रूप से शुभ मानी गई है, क्योंकि उनका स्वामी स्वयं चंद्रदेव हैं। अतः भक्तजनों, इस रात्रि श्रद्धा से खीर बनाकर रखें, चंद्रदेव का ध्यान करें और अपने जीवन में शीतलता, प्रेम और दिव्यता का स्वागत करें। पूर्णिमा के दिन यानी शरद पूर्णिमा के दिन भगवान सत्यनारायण की पूजा कथा सुनने का विशेष महत्व होता है। इस दिन चंद्रमा की पूर्ण किरणों में भगवान विष्णु का यह स्वरूप अत्यंत प्रसन्न होते हैं। श्रद्धा पूर्वक सत्यनारायण व्रत करने से मनोवांछित फल प्राप्त होते हैं, घर में सुख समृद्धि आती है और सभी दुखों का नाश होता है। कहा गया है कि जो भक्त शरद पूर्णिमा की रात सत्यनारायण कथा सुनता है, उसके जीवन में कभी दरिद्रता या संकट नहीं टिकता। प्रेम से बोलिए, जय हो चंद्रदेव भगवान की, जय हो सत्यनारायण भगवान की, जय श्री हरि विष्णु भगवान की, जय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, जय माँ लक्ष्मी की, जय जय शरद पूर्णिमा महिमा की। हरि बोल, जय श्री हरि विष्णु।